पहला गृहस्थ का जीवन का हमें परिचय कराया। गृहस्थ में व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी उम्र का हो, जीवन में दो कामों का नियम प्रतिदिन होना चाहिए। एक तो अपने घर में मंदिर, भगवान की थोड़ी देर के लिए पूजा आराधना, साधना, उपासना, और दूसरा जब जब भी संतों के दर्शन हो जाए और जहां भी सत्संग हो, हमें सच्चे श्रोता बनकर के सत्संग श्रवण करना चाहिए। और जब सत्संग ना मिले तो अपने घर के मंदिर में बैठकर रोजाना देवों की पूजा के बाद, मंत्रों के जाप के बाद किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने से देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है, और धार्मिक सत्संग करने से, धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करने से ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिलती है। और जिस परिवार में ये दो नियम प्रतिदिन के हो गए, याद रखना जिंदगी में उसके घर में कभी भी कष्ट, दुख, दरिद्र, रोग, समस्या, चिंता, परेशानी, नादानी, अभिमानी जैसा जीवन नहीं बनेगा। हमें यही बताया गया। आज घर घर में इसीलिए दुख है, परेशानी है, क्योंकि हमारा जीवन अज्ञानी है, हम नादानी हैं या फिर अभिमानी हैं। आप सुबह टीवी देखने में 1 घंटा लगा सकते हैं, पड़ोसी में झगड़ा हो जाए तो 2 घंटे खड़े होकर छत से तमाशा देखते रहोगे, है ना। किसी के घर में जाओ तो बैठकर बातों में समय व्यतीत कर सकते हो, पर यदि जिंदगी में आपको जीना है तो 2 चीजों का नियम अवश्य बनाना पड़ेगा। और ये दोनों चीजों का ध्यान न होने के कारण ही आज घर घर में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। केवल 2 चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि दुकान, मकान, मेहमान, परिवार, कारोबार, ये तो तुम्हारे भाग्य में जैसा भी है, जैसा भी तुमने वृक्ष लगाया फल तुम्हें वैसा मिलेगा। कोई कितनी मेहनत कर ले, कोई कितनी चालाकी कर ले, मगर अपने कर्मों के अनुसार ही तुम्हें मिलेगा। एक पिता अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहता है, पर देखना कि जो मां बाप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहता है, उसका बच्चा बढ़िया नहीं बनता। पर कभी कभी बिना प्रयास करने वाले मां बाप का बच्चा बहुत बढ़िया बन जाता है। और अभी भी समझ में नहीं आई तो समझा देता हूं। विश्रुवा जैसे मुनि, त्रेता युग के महान संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, विश्रुवा जैसा पिता जिसने घोर तपस्या की, साधना, आराधना, उपासना करी, मगर उस विश्रुवा महात्मा के यहां रावण जैसा बेटा पैदा हुआ। धन्यरा, विश्रुवा महात्मा के कौन सा बेटा पैदा हुआ? रावण। लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस पिता के यहां प्रहलाद जैसा बेटा पैदा। जय हो। संसार के जितने भी साधन हैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिल जाएंगे, बस तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो कर्मों से नहीं अपनी मेहनत के द्वारा ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। पहला, शरीर को हमेशा निरोगी बनाकर रखो, क्योंकि शरीर निरोगी होगा तो इस शरीर से कुछ धर्म कर्म कर सकोगी। कई जन्मों के पुण्य से यह शरीर मिला है। इस शरीर को तुमने अगर बेकार कर दिया, बेजार कर दिया, न बैठने लायक रहे, न खड़े होने लायक रहे,
ना सोने लायक रहे, ना बैठने लायक रहे, तब ऐसे रोगी वाले शरीर से ना भजन होगा, ना यजन होगा, ना सृजन होगा। तो इंसान का पहला काम है कि शरीर पर पूरा ध्यान दें। और एक बात बताऊं, जितनी भी आप यहां बैठे हैं, विचार करके बताना क्या मैं सही कहता हूं। आज का इंसान अपने परिवार पर पूरा ध्यान देता है, आज का इंसान अपने कारोबार पर ध्यान देता है, आज का इंसान रिश्तेदार पर ध्यान देता है, आज का इंसान बेटे पर बेटी पर ध्यान देता है, पड़ोसी पे ध्यान देता है, कारोबार पर ध्यान देता है, पूरी जिंदगी बिता देता है, रात दिन एक करता है। लेकिन क्या आज का इंसान अपने ऊपर ध्यान देता है? नहीं। बोलो ना। नहीं देता। जिस दिन इंसान अपने ऊपर ध्यान देने लग गया, और ध्यान दो प्रकार से देना चाहिए। पहला, शरीर में कोई रोग पैदा ना हो, शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और जबरदस्त रहे। 100 साल की उम्र भी हो जाए, लेकिन शरीर में किसी प्रकार का रोग पैदा ना हो, शरीर में किसी प्रकार का शोक पैदा ना हो, अर्थात चिंता ना हो। कभी कभी शरीर में रोग तो नहीं होता है, हम पूरा डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं, पर डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। जो चेकअप में भी पकड़ में नहीं आता, उस बीमारी का नाम है चिंता। क्या नाम है? चिंता। और चिंता के विषय में कहा है महापुरुषों ने, चिंता ज्वाला शरीर बन, दावा लग लग जाए। चिंता ज्वाला शरीर बन, दावा लग लग जाए। प्रगट धुआं न देखिए, उर अंतर धुदकाए। उर अंतर धुदकाए, जरे जो कांच की भट्टी, रक्त मांस दर जाए रहे पिंजर की टट्टी। कहे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल सुनो रे मेरे मिंता, वे नर ज्यादा नहीं जी पाएंगे, जिनको लग गई रात दिन की चिंता। ध्यान देना। और चिंता वही इंसान करता है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। चिंता वही इंसान करता है जो कभी जिंदगी में सत्संग नहीं करता। चिंता की मुक्ति के लिए शरीर की शक्ति चाहिए और हृदय में परमात्मा की भक्ति चाहिए। शरीर की शक्ति और परमात्मा की भक्ति जिस शरीर में आ गई, उसे जिंदगी में कभी भी चिंता नहीं। बस वो यही सोचेगा, बोले चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो मर्जी रघुनाथ की बात बनेगी सो।